नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में हम आपको गुड न्यूज टुडे की अमरनाथ यात्रा दिखा रहे हैं। कैसे हमारी टीम दुर्गम पहाड़ियों से गुजरकर अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ती जा रही है और किन किन पड़ावों से होकर गुजर रहा है, ये सफर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार हम आपको बालटाल के रास्ते अमरनाथ की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों के बारे में बता रहे हैं, वहां के महत्व के बारे में भी बता रहे हैं और साथ ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे तमाम श्रद्धालुओं के अनुभव भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ बालटाल के रास्ते अमरनाथ की इस यात्रा पर। हिलोरे लेता आस्था का सागर, आंखों में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस और जुबां पर देवादिदेव महादेव का नाम। आस्था का ये सफर जारी है। मन में महादेव से मिलन की लौ जलाए भक्तों के कदम आगे बढ़ रहे हैं। पवित्र गुफा की ओर बढ़ते भक्तों के सैलाब के साथ ही गुड न्यूज टुडे भी आगे बढ़ रहा है। और मैं हर साल आता हूँ। इस बार और भी व्यवस्था जितना पहले ये था कि खच्चर वाले और पब्लिक एक साथ चलते थे, ये सब सिस्टम अलग हो गया है। जगह जगह पे मिल रहे हैं, अपना लंगर पानी खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर साथ में चल रहे हैं। और दूसरी बात ये, प्रशासन हर जगह लगी हुई है और साधुओं लोग का पूरा व्यवस्था पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरी व्यवस्था पूरी फोकस किए हुए हैं प्रशासन, यहाँ जम्मू सरकार के भी सरकार और जितने भी हैं अपना भगत जगत, वो आके बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते बिना किसी टेंशन के। जीएनटी की अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। दिल्ली से श्रीनगर, गांदरबल और सोनमर्ग होते हुए बालटाल बेस कैंप से आज सुबह हमारे सफर की शुरुआत हुई। पवित्र गुफा की ओर जाने वाले रास्ते पर मानो महादेव की भक्ति का उत्सव चल रहा है। कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां इन दिनों तीर्थ यात्रियों से गुलजार हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। हर तरफ भक्ति और आस्था के रंग दिख रहे हैं। पहाड़ों के बीच बने घुमावदार यात्रा मार्ग में हर दिन हर ओर श्रद्धालुओं का सैलाब आगे बढ़ता नजर आता है। लाजवाब अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है कि आपको किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। आप आराम से आओ, यहाँ की कोई धोखा पट्टी नहीं है, बिल्कुल दर्शन होते हैं अच्छे से। और आगे जो चल रहे हैं बड़े प्यार से चला रहे हैं सबको। बहुत सुकून मिल रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भक्तों को आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए बाबा के। बहुत सुकून है, बहुत ज्यादा। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से चल रही इस तीर्थ यात्रा में पिछले 4 दिनों के दरमियान 60,000 से ज्यादा भक्त पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। वैसे तो बाबा अमरनाथ की ये तीर्थ यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, लेकिन इस बार यात्रा के लिए किए गए बेहतरीन इंतजाम श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह को कई गुना बढ़ा रहे हैं। चढ़ाई बहुत अच्छी थी, सैनिक लोगों ने बहुत हमारी व्यवस्था करी, सब अच्छा था, सब बढ़िया लगा। ऐसा लगा नहीं कि हमको थकान हुई कि ये हुई। जगह जगह पे व्यवस्था उनकी अच्छी लगी हमें। सारा जगह व्यवस्था पानी की सबकी उन्होंने बहुत अच्छी करी। सरकार ने बहुत बढ़िया काम करे हैं और बहुत ही सुविधा दे रहे हैं। एक से एक भंडारा यहाँ पर, साइन बोर्ड ने बहुत काम किया है। पिछली बार से अब के बहुत ज्यादा वो कर दिया।
मैं दूसरी बार आया हूँ और यहाँ आने का इतना आनंद आ रहा है। लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ आए, भोले बाबा के दर्शन करें। यहाँ इतनी सुख शांति है, सारी सुविधाएं है। अब तो BRDO ने नया रोड भी बना लिया पिछू टॉप आने के लिए। गत साल आए तो थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है, पूरे आनंद के साथ आ रहे। और बाबा से यही कामना करेंगे कि हमारा देश उन्नति करे, लोगों में सुख शांति हो, खुशहाली हो। बालटाल बेस कैंप से यात्रा की शुरुआत के बाद पैदल सफर करते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। अगला पड़ाव डोमेल है। अब देखिए, पहले के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की तादाद भी इस बार काफी बढ़ी हुई है। उम्मीद है कि इस बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे की अमरनाथ यात्रा। हमारी टीम बालटाल बेस से आगे बढ़ती है और रास्ते में कुदरत के अनमोल नजारे का लुत्फ उठाते हुए भक्ति भाव से आगे बढ़ती चली जाती है। बालटाल से हमारी यात्रा शुरू हुई। हम करीब 3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें खच्चर मिल जाए, जिसके जरिए हम आगे की यात्रा को पूरा करें। लेकिन 3 किलोमीटर में हमें क्या क्या मिला वो यहाँ आपको हम बता दें। ये 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई बालटाल बेस कैंप से लेकर डोमेल कैंप तक है। यहाँ नागा रेजिमेंट सुरक्षा अपनी प्रदान कर रही है, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त है और यात्री यहाँ से अब गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई शुरू हो रही है। बताना यहाँ जरूरी है कि आज 5वां जत्था तीर्थ यात्रियों का रवाना हो चुका है। करीब 6734 यात्रियों को रवाना किया गया है। बालटाल और पहलगाम, इन 2 रूटों से तीर्थ यात्री रवाना हो चुके हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में। और इस वक्त हम डोमेल कैंप पर मौजूद हैं। ये डोमेल कैंप, यहाँ ये पहला पड़ाव होता है बालटाल के बाद यात्रा की ओर, गुफा की ओर। और इसके बाद अब आने वाले 2 पड़ाव का भी आपको दर्शन कराएंगे, वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ देख ही पा रहे हैं, खच्चर के सहारे कुछ यात्री पैदल, कुछ जैसा साधन मिल पा रहा है वो गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंच रही है बाबा अमरनाथ के दरबार में। पवित्र अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुविधा हर साल बढ़ाई जा रही है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इस बार भी यहाँ लोगों की सहूलियत का खास ख्याल रखा गया है ताकि वो आसानी से बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुँच पाएं। सुरक्षा के लिहाज से तीर्थयात्रियों को RFID कार्ड दिए गए हैं। पवित्र गुफा के पास यात्रा की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ओर से की जा रही है। 24 घंटे तीर्थयात्रियों की मदद के लिए ICCC के 50 से ज्यादा कर्मचारी तैनात हैं। ये यात्रा बड़ी मंगलमय हो रही है। सब भक्त बड़े प्रेम से यात्रा कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने बहुत बढ़िया जो इंतजाम किया है। जो पहले हम आते थे तो रास्ता बहुत टाइट था। अमरनाथ यात्रा के दौरान GNT की टीम ने ये पाया कि इस बार अमरनाथ यात्रा वाकई कई मायनों में अलग है। बुजुर्गों और महिलाओं को पवित्र गुफा तक पहुंचने में दिक्कत न हो, इसके लिए NDRF और SDRF के जवान लगातार मदद कर रहे हैं। इसके अलावा घोड़े, खच्चर और पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवस्था बदली गई है। पहले हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी घोड़े वालों से, जो सच है। इस बार घोड़े वालों से उतनी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है, वरना चलना भी मुश्किल होता था रास्तों में। आपके रास्ते डाइवर्टेड हैं। जैसे पीछू टॉप पे जो पुराना रास्ता था वो घोड़ों के लिए कर दिया, नया रास्ता हम लोगों के वॉकिंग के लिए कर दिया, चलने के लिए कर दिया। बहुत अच्छे इंतजाम है और रास्ते भर हम लोगों को कोई दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही तो जगह जगह हर कोई मिल रहा है जो हेल्प कर रहा है। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के ठहरने और उनके खाने पीने से लेकर हर तरह की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। सफाई इतनी अच्छी कर रखी है कि वॉशरूम तक भी साफ कर रखे हैं, जहाँ पे आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वॉशरूम की आती है, जो उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। टेंट लगा रखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई अच्छी है। तमाम चुनौतियों और उनसे निपटने के इंतजामों के बीच ही मन में बाबा बर्फानी की झलक पाने की आस लिए भक्त बढ़ते चले जा रहे हैं।
भक्तों के इसी सैलाब के साथ आगे बढ़ते हुए गुड न्यूज टुडे की टीम भी यात्रा के अगले पड़ाव डोमेल पहुंच गई। जीएनटी के साथ चलो अमरनाथ हमने 2 मील से सहारा लिया इस खच्चर का, इसका नाम बादल है, मैं जिस पर सवार हूँ और ये हमें गुफा तक पहुँचाएगा, ऐसा वादा किया है बादल ने। इस वक्त हम 2 मील से निकल गए हैं, राइल की ओर पहुंच रहे हैं। राइल के आगे आएगा बराड़ी। ये दुर्गम रास्ते की तस्वीर मैं करूंगा, ये दुर्गम रास्ता कितना बादल के सहारे, खच्चर के सहारे पहुंचेंगे बराड़ी तक और उसके बाद अगला जो पड़ाव होगा वो गुफा से ठीक पहले संगम होगा। लेकिन यहाँ तस्वीर आप देखिए, दोनों तरफ वादियां है, सुंदर मनोरम वादियां, खूबसूरत वादियां जो आपको आकर्षित करती हैं अपनी ओर। झरना जो झील का पानी है, कल कल बहती आवाज, वो भी आप देखिए। और मेरे पीछे कतार देखिए इन खच्चरों की, जिन पर सवार यात्री गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अब से करीब 5 से 7 किलोमीटर बाद बराड़ी पहुंचेंगे। वहां जाकर वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि वहां कैसा उत्साह है यात्रियों के बीच में और किस तरह की तस्वीर है, और वहां से अभी कितना और चलना होगा वो भी आपको बराड़ी पहुंचकर ही बताएंगे। फिलहाल चलते रहिए जीएनटी के साथ बाबा अमरनाथ। अमरनाथ धाम की खूबसूरत वादियों में भक्तों का अपार जनसमूह उमड़ रहा है। इस दौरान भक्त और भगवान के संबंध की अद्भुत अनूठी तस्वीरें उभर रही हैं। कुछ भक्त आस्था के सूत्र से बंधे हैं तो कुछ भोले के विश्वास से और कुछ अपने आराध्य के अटूट प्रेम की डोर से। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे ही अनोखे भक्त से हमारी मुलाकात हुई। जयपुर के रहने वाले आनंद सिंह 22 साल पहले एक हादसे में अपने दोनों पैर गंवा चुके हैं, लेकिन बाबा बर्फानी की भक्ति और शक्ति ने इनके जीवन को नई राह दी है। अपने आराध्य की एक झलक पाने को हर साल आनंद सिंह अमरनाथ धाम खींचे चले आते हैं और ये सिलसिला साल 2010 से आज तक चला आ रहा है। दुर्घटना में मेरे दोनों पैर चले गए थे 22 वर्ष पहले 2002 में, और मैं 2010 से भोले बाबा की यात्रा पे निरंतर आ रहा हूँ। 2013 में मैं नहीं आया था, केदारनाथ में फ्लड आ जाने की वजह से, और 2 साल कोरोना गाइडलाइन में बंद था आपका अमरनाथ यात्रा, तब मैं नहीं आया था। उसके अलावा मैं निरंतर, ये मेरी 12वीं यात्रा है अमरनाथ। हर साल आनंद सिंह अमरनाथ दर्शन के लिए आते हैं। आनंद को लगता है कि बाबा बर्फानी से इनका विशेष स्नेह और लगाव इस कठिन यात्रा को बेहद सहज बना देता है। बाबा से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जीवन ही मेरा बहुत खूबसूरत जीवन है, बहुत प्यारा जीवन है, इससे खूबसूरत जीवन हो ही नहीं सकता। आनंद जैसे अनन्य भक्तों के लिए महादेव की अगाध आस्था ही आनंद है। वेद पुराण कहते हैं, शन करोति स शंकरः, यानी जो शमन करता है, जो सुख देता है, वो शंकर है। देवादिदेव को शंकर कहा ही इसलिए जाता है कि वो हर किसी को सिर्फ वरदान ही देते हैं। शिव अपनी आराधना करने वाले किसी भी इंसान या प्राणी में भेद नहीं करते हैं, देव हो या असुर। जब जिस पर संकट आया वो शंकर की शरण में गया और महादेव ने उन्हें रास्ता दिखाया। जब सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल पिया तो नीलकंठ बन गए। चांद को शीश पर स्थान दिया तो चंद्रशेखर कहलाए। गंगा को जटाओं में समा लिया तो गंगाधर बन गए। आदि शक्ति से मिलकर अर्धनारीश्वर बने। 3 नेत्रों के चलते त्र्यंबक कहलाए। जब स्वयं काल बनकर काल का नाश करने उतरे तो काल भैरव बन गए। और जब जगत जननी माँ पार्वती को अमरता का रहस्य बताया तो कश्मीर की इन वादियों में अमरनाथ बनकर सदा के लिए स्थापित हो गए। भक्तों से मुलाकात, बात और भक्ति रस में ओत-प्रोत किस्से कहानियों के सिलसिले के बीच ही गुड न्यूज टुडे की टीम यात्रा के अगले पड़ाव बराड़ी पहुंच गई।
हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान ये यात्रा का पथ, यात्रा का रास्ता। और अब हम आ चुके हैं डोमिल से करीब 5 किलोमीटर आगे। इस जगह पर जहां हम मौजूद हैं, इस जगह को कहते हैं बराड़ी टॉप। बराड़ी टॉप से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर बाबा की गुफा है, जहां हम सब जाना चाह रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धालु अब घोड़े खच्चर पर सवार होकर बाबा की गुफा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, गुफा तक जा रहे हैं। लेकिन बराड़ी टॉप इसलिए भी मशहूर है कि आज जब यात्रा शुरू करते हैं बालटाल से, तो डोमिल होते हुए, डोमिल के बाद ये पहला स्टॉप होता है, पहला पड़ाव होता है। अब इसके बाद करीब 5 किलोमीटर का रास्ता, बिल्कुल इसी रास्ते से सीधा चढ़ाई है और ये रास्ता गुफा की ओर जाता है। 5 किलोमीटर का सफर अभी और तय करना है और उसके बाद हम कर पाएंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। वहां पे चलिए जीएनटी के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए। देखिए, बराड़ी टॉप से आगे बढ़ने पर 4 किलोमीटर बाद संगम आता है। संगम से 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आखिरकार आती है वो पवित्र पावन गुफा, जो सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का अलौकिक धाम बना हुआ है। गुड न्यूज टुडे की यात्रा भी गुफा तक पहुंचने के बाद समाप्त हो गई। गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर मन में आस्था का रोमांच पैदा करने वाला ये रोमांचक नजारा दिखाई दिया। दिल्ली से जीएनटी के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जो यात्रा शुरू हुई थी, वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और हमने बाबा अमरनाथ के, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन किए हैं। पवित्र गुफा में जाकर उनका दीदार किया है, उन्हें इनकी एक झलक देखी। उन्हें देखने के बाद मानो ऐसा लगा जैसे हमारी सारी परेशानी, सारी संकट दूर हो गए। हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई और श्रीनगर पहुंची उड़ान भर। श्रीनगर से हम पहुंचे गांदरबल, गांदरबल से होते हुए हमने सोनमर्ग में उड़ान दिया और सोनमर्ग से हम पहुंचे बालटाल। बालटाल से हमने चढ़ाई शुरू की हमारी पवित्र यात्रा की और ऐसा करते हुए हम बालटाल से आगे बढ़े और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर जो एक बड़ी चढ़ाई है वो हमने यहाँ पर पूरी की है। कड़ी मुश्किलों वाला सफर था, लेकिन यहाँ की खूबसूरत वादियों ने मुश्किलों का एहसास नहीं होने दिया, हमें कठिनाइयों का एहसास नहीं होने दिया और हम आज हमारे अंतिम पड़ाव पर हैं और हमने इस यात्रा को पूर्ण कर लिया है। गुड न्यूज टुडे के साथ आप जुड़े, आपने भी पवित्र यात्रा में हिस्सा लेकर अपने आप को धन्य किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए हमारी इस खास पेशकश चलो अमरनाथ में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।